बच्चों से प्रेम करते ना। करेक्ट। हर एक माँ बाप अपने बच्चों से प्रेम करते और बच्चों को तरह तरह नाम देते ना, अलग अलग नाम से पुकारते। कभी बोलते बाबू, बोलते कितना तू इंटेलिजेंट है भाई, नहीं बच्चों को अलग अलग। और ये बाप रे, इसको तो बुद्धि दे। कभी कभी पति पत्नी दोनों माँ बाप बोलते तो बुद्धि दे किसी, एकदम मस्त है। अलग अलग नाम से हम पुकारते बच्चों को और धीरे धीरे बच्चे बड़े होते हैं और फिर उसका काबिलियत को देखकर हमें गर्व होता है। करेक्ट। अद्भुत गर्व होता है और महसूस होता है हमें। तो एक परिवार है और सुख शांति से रहते थे। और एक दिन वो लोग गांव में गए और जब गांव में गए तो गांव में उनका स्वागत बहुत अच्छा हुआ, उसकी फैमिली का। और गांव में कैसा ना, खुला खटिया है, खुले मैदान में खाना खा रहे हैं, दूध दही घी खाना, एकदम हैप्पीली सब लोग हैप्पी, सबके चेहरे में है एकदम खुशी है। और वो लोग खाना खा के लौट रहे थे। बोलते पापा हम लोग बड़े घर में रहते हैं। उसका बेटा बता रहा, पापा हम लोग बड़े घर पे रहते हैं पर एक दूसरे से हम लोग खुशी से बात नहीं कर पाते। और यहाँ पर ये लोग गांव में रहते हैं, खुले मैदान में, हाँ, छत बराबर नहीं है, खाना ऐसे चूल्हा में जलाते हैं। हमारे पास सब सुख सुविधाएं हैं पर हमारे पास रिश्ते नहीं है। पर यहाँ पर गांव में सब रिश्ते हैं, सब चीजें हैं, खुशी है, आनंद है। बोलते ना वातावरण कितना सुकून है यहाँ पर हमारे शहर में बड़े घर में हम रहते, अपने आप को बड़े कहते पर एक दूसरे से प्रेम नहीं, खुशी से हंस के बात नहीं कर पाते। हंस के एक साथ बैठकर कभी खाना खाए हम लोग। शहर में लोग फटाफट खाए फटाफट चले, कोई परिवार में प्यार नहीं दिखता शहर में। पर गांव में एक अलग वातावरण है। तो परमेश्वर कहता है हमें कि उसने भी अपने बेटे को वहां से छोड़कर यहाँ पर, जो जहां पर खुशी और वातावरण है, जहां पर असलियत है, जहां पर सच में परमेश्वर की आनंद है भरपूर, स्वर्ग से अपने बेटे को इस धरती पर भेजा ताकि देखे कि वहां कैसे रह रहे लोग। यहाँ पर सब दुखी है, कोई रिश्ता नहीं है, आपस में लड़ाई है, प्रेम नहीं है, पाप है, बुराई है, निंदा है, अहंकार है, घमंड है, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे, भटके हुए, निराशा, बीमारी, ये सब चीजों में झगड़े हुए लोग और परेशान है। हर कोई, हर फैमिली, जिसके पास नहीं है वो परेशान, जिसके पास है वो परेशान नहीं। जानते, एक व्यक्ति है जो नीति वचन लिख रहा 30 अध्याय, उसमें एक दो वचन है कि मैंने 2 वर मांगा कि परमेश्वर कि मुझे 2 वर दे कि मैं ना इतना धनवान हूं, इतना धन मुझे मत दे कि मैं तुझे भूल जाऊं, और इतना भी गरीब मत बना कि मैं तुझे कोसने लगूं ना। परमेश्वर लेवल और बैलेंस में रखता है, समझ रहे। इतना भी बलून जब हवा भरते 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 भर दिए, क्या होगा, फूट जाता है। पाप भी वैसा ही होता है, भर भर के हम लोग का घड़ा फूट जाता है और हम लोग एक दिन मर जाते हैं और मृत्यु की सया में चले जाते हैं। बट परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर है। मेरा वो कहना नहीं है, बट हर एक माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं और बच्चों को अलग अलग नाम से प्रेम से पुकारते हैं। तो परमेश्वर भी अपने बच्चे से, यानी कि प्रभु यीशु मसीह से प्यार से पुकारे। ओके, परमेश्वर का पुत्र, आज उसके बारे में हम देखेंगे। परमेश्वर अपने बच्चे से कैसा अलग अलग नाम से पुकारता है। ठीक है, परमेश्वर का बच्चा, परमेश्वर का पुत्र, ठीक है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे। ओके, उसका स्वयं पुत्र, स्वयं का खुद का बेटा, वो बोलता मेरा बेटा, गर्व से कहता मेरा बेटा। आप कहेंगे अभी सुनील को हम पूछें, बेटी मिस कर रहा ना? यस, हम लोग मिस करते, अपने बच्चों को मिस करते ना।
मैं देखा मेरी पत्नी को, मैं मिस नहीं करता नाओमी को, पर वो मिस करती। मजाक कर रहा, सीरियस मतलब। ये बात मैंने पहले भी पहले बोल दिया ना। कि चोट तुम्हारी है। तो कुछ परमेश्वर भी अपने बेटे को मिस करता, स्वर्ग से उसने धरती पर भेजा ना। वो पढ़िए रोमियो का 8:32 ना। वो हमारे लिए क्या किया, उसकी खुद की बेटा। रोमियो का 8:32, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। ओके, जब परमेश्वर अपने स्वयं का बेटा, अपने खुद के बेटे को दे दिया, तो उस बेटे पर अगर हमारा विश्वास है तो और सब कुछ क्यों ना देगा। सोचिए, जो कीमती चीज उसका, जो प्रिय चीज वो दे दिया, और बाकी सब चीजें भी वो देगा। लक्ष्मी टू संजय टू, कमाल है। टू अच्छा है। लक्ष्मी जी दिख रहा है इधर से? सब दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? अभी तो दिखा है। हम देख पा रहे हैं। अच्छा, ओके ओके। अपना खुद का ना सोचिए, जब आप और मेरे लिए परमेश्वर अपने खुद के बेटे को दे सकता, तो हमारे लिए सब कुछ क्यों ना देगा। वो देगा, पर जब हम उसको अच्छी तरह से समझेंगे, जानेंगे। दूसरा, उसका इकलौता बेटा, यूहन्ना 3:16 पढ़िए। यूहन्ना 3:16 जानते हैं ना? एक साथ बोलिए, जरा अच्छा लगता है। एक साथ बोलिए, 1 2 3। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एकलौता पुत्र दिया, विश्वास करे वो नाश ना हो। लास्ट में एक बच्चा। ओके, अच्छा है ना। अपना इकलौता बेटा दिया जगत के लिए। सोचिए, आज हम अपने बच्चों के लिए कहाँ देते हैं, प्यार करते हैं उनसे, हम बच्चों को कहाँ भेजते हैं, कहाँ देते हैं, क्या करते हैं। इंपॉर्टेंट, परमेश्वर में बढ़ाओ। सच बता रहा हूं, सुरक्षित रहेंगे, ज्यादा समय तक जीवित रहेंगे, सब कुछ कर पाएंगे। रियली समझ रहे हैं? परमेश्वर ने प्रिय पुत्र को भेजा जगत में, क्यों? क्योंकि वो जगत से प्रेम करता। अपना प्रिय इकलौता प्रिय ने इकलौता बेटे को भेज दिया। एक ही बेटा दूर देश भेज दिया। जाओ देखो। जानते हैं, एक कहानी है कि पहले नबियों को पहले कुछ लोगों को भेजा, फिर कुछ लोगों को भेजा, उसको मार दिए, उसको भगा दिए। फिर उसका बेटा आया, अरे ये तो वारिस है, आओ इसको मार लेंगे और उसका जमीन हड़प लेंगे। ये संसार के लोग ना, और उसको सच में क्रूस पर चढ़ाए यीशु मसीह। और जो कोई आज यीशु मसीह पर विश्वास करता, वो नष्ट नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा। बचाने के लिए परमेश्वर ने आपको मुझे छुड़ाने के लिए अपने एकलौते बेटे को भेजा। उसके खुद के बेटे को दे दिया, उसके एकलौते बेटे को दे दिया। सोचिए, फिर हम मत्ती का 3:17, उसका प्रिय पुत्र, 3:17 मत्ती, उसका प्रिय पुत्र। देखिए कैसे नाम ना उसका बेटे का, कैसे मेरा खुद का बेटा है ना, और मेरा एकलौता बेटा है, कह रहा, अद्भुत है। और फिर मत्ती 3:17 में कहता उसका प्रिय पुत्र। और देखो, यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। खुश है, अपने बेटे से खुश है ना। ये मेरा प्रिय पुत्र है, इकलौता मेरा बेटा, इकलौता बेटा मेरा प्रिय है। आकाशवाणी हुई, पवित्र आत्मा उस पर उतरा। सोचिए, आज हम उस प्रिय पुत्र पर विश्वास करते हैं, तो आपको मुझे भी ऐसा तुलना करता परमेश्वर। समझ रहे हैं? जो कोई यीशु मसीह में है, वो परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। और परमेश्वर जैसे अपने बेटे को प्यार करता, वैसे आपको मुझे प्यार करता। हमें कभी अलग नहीं समझा, कभी भी नहीं। समझ रहे हैं?
वो पवित्र है, हम पापी थे। वो अपने बेटे को इसलिए भेजा ताकि हम पवित्र बन सके। अद्भुत है। कभी कभी नहीं होता, जामीन देना, जामीन, जमानत के तौर पे परमेश्वर ने अपने बेटे को दिया ताकि हमें छुड़ा सके। समझ रहे हैं? फिर कुलुसियों का 1:13, उसका प्यारा बेटा, उसका प्यारा पुत्र, प्यारा, कोई भी चीज हम लोग ना, ये प्यारा ना, सबसे प्यारा, ये चलो चलो मन प्यारा, कितना प्यारा है ना, गाल खींच लेते हैं, नहीं प्यार करते, कितना प्यारा है। और पढ़िए कुलुसियों का 1:13। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। अंधकार से छुड़ा के कहाँ पर प्रवेश कराया? उसके प्रिय पुत्र के, प्यारे पुत्र के राज्य में। हम लोग अंधकार में थे, उसकी बेटे के राज्य में हमें प्रवेश कराया। हालेलुया! कितना अद्भुत बात है ना। सोचिए कि हम हकदार नहीं थे परमेश्वर के राज्य के, हम हकदार नहीं थे, हम अंधकार के हकदार थे, पर परमेश्वर ने हमें अंधकार से निकालकर उसके बेटे के राज्य में रखा। प्रिय बेटे के राज्य में, प्यारा बेटे के राज्य में। मेरा प्यारा बेटा तुम्हें संभाल लेगा, मेरा प्यारा बेटा तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम उसके साथ रहो, तुम उसके साथ रहो। हे कमान, तुम अंधकार में नहीं हो, आप उठो, चलो, मेरे प्यारे बेटे के साथ रहो। तुम, मैं कोई क्या बोलते कि पक्षपात नहीं कर रहा हूं, सच बता रहा हूं मैं। तुम अंधकार से छुड़ाए गए हो, मैंने तुम्हें छुड़ाया, मेरे प्यारे बेटे के साथ तुम रहो। अद्भुत है, नहीं? अद्भुत है। ऐसा सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है, हम लोग बहुत मुश्किल है। क्रूसित पुत्र, उसका क्रूसित पुत्र, मत्ती का 27:27 और 54 कोई पढ़िए। क्रूसित पुत्र ना, उसके बेटे को उसने क्रूस पर चढ़ा दी। तब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता, परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। ओके, वो धर्मी था, निर्दोष था, फिर भी उसको क्रूस पर चढ़ाने के लिए राजा मान अपना हाथ धो लिया। बोला मैं कोई दोष नहीं मिलता इससे। ये परमेश्वर की क्रूसित बेटा है जो क्रूस पर चढ़ गया हम सभी लोगों के लिए। वो परमेश्वर चाहता तो पिलातुस का मुंह बदल सकता था। पिलातुस अगर कुछ भी कर देगा तो मानते सब ना। आज अगर हमारे देश में मोदी अगर कह दिया वो होगा, या हमारे राज्य में योगी जी अगर कह दिया तो वो होगा। तो उसी प्रकार उस समय उसके पास हक था, वो कह सकता था ये निर्दोष है, इसको क्रूस पर नहीं चढ़ाया जाएगा, तो नहीं चढ़ाता। पर परमेश्वर ऐसा करने नहीं दिया। अगर वो क्रूस पर नहीं चढ़ेगा तो आप और मैं स्वर्ग नहीं आ सकते। सोचिए, इसीलिए अपने बेटे को क्रूसित करने पर छोड़ दिया। बचा सकता था। जो परमेश्वर पानी को दुभाग कर सकता, जो परमेश्वर आग में इंसानों को निकाल सकता, जो परमेश्वर पानी के ऊपर चल सकता, जो परमेश्वर पत्थरों को हटा सकता, उसको बाहर निकाल सकता, वो परमेश्वर क्या पिलातुस के मुंह बदल सकता था? पर होने दिया कि मेरे बेटे क्रूसितकरण हो ताकि लोग स्वर्ग आ सके। अद्भुत है। उसका क्रूसित पुत्र, उसका खुद का पुत्र, उसका इकलौता पुत्र, उसका प्रिय पुत्र, उसका प्यारा पुत्र, उसकी क्रूसित पुत्र, और आखिरी में प्रेरितों के काम 3 अध्याय और वचन 13, उसका महिमा युक्त पुत्र।
अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वा दिया, और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया, तब तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। महिमा युक्त पुत्र, महिमा से भरा हुआ, वही महिमा है जो पिता के साथ उसका हमेशा रहा ना, वो महिमामय पुत्र आज पिता के राइट हैंड में विराजमान। सोचिए, सब कुछ काम पूरा करके आज पिता के दाहिने और विराजमान, आप और मैं भी उसके दाहिने और विराजमान। सोचिए, आप लोगों को हमें अधिकार दिया कि हम एक दिन स्वर्गदूतों का न्याय करें। हमें अधिकार दिया, कौन? परमेश्वर ने। हम कौन है? स्वर्गदूतों को कभी जानते हैं, कभी देखे हैं? नहीं, पर हम उनकी न्याय करेंगे। सोचिए, कई सारे स्वर्गदूतों का स्थान आप लेंगे। सोचिए, विश्वासी लोग, अद्भुत परमेश्वर, अद्भुत काम करता है। आज आपके बेटे को आप कैसे पुकारते, आपके बच्चों को आप कैसे पुकारते, किस चीज में उनको इन्वॉल्व करते? परमेश्वर ने सिर्फ इंसान को बचाने के लिए अपने बेटे को इन्वॉल्व किया, अपने प्यारा बेटा, अपना इकलौता बेटा ना। कौन क्रूस पे मर रहा, तड़प रहा, पुकार रहा, सांसें नहीं ले पा रहा, बदनामी हो रहा, थूक रहे उसके ऊपर, मार रहे उसके ऊपर, वो देख रहा और चुप रहा। सोचिए, आपका बेटे को थोड़ा सा भी खरोच आ जाता तो आपके बेटे की गलतियों को देखते नहीं, परंतु उस इंसान को जाके कुछ भी बोल देते, हम नहीं छोड़ते। पर परमेश्वर देखता रहा। क्यों जानते हैं? क्योंकि आप और मैं जो बदनाम में डूबे हुए थे, उस बदनाम वो सह ले ताकि हम आजाद हो जाए। अद्भुत है, ये परमेश्वर का पुत्र है और परमेश्वर अपने बेटे को इस तरह से हमें दिया। हमें आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रत्येक भाई बहनों के लिए। तेरी दया और कृपा उन पर बनाई रखिए। कलीसिया प्रभु, कलीसिया तेरी देह है, आपका देह है ये, हर एक लोग तेरे अंग है प्रभु यीशु। प्रभु, कोई कौन सा समय पर इस्तेमाल होगा हमें नहीं पता, पर आप प्रत्येक लोगों को जानते। बल, शक्ति, हिम्मत, ताकत और विश्वास के साथ, भरोसा के साथ बढ़ने में आप मदद करो पिता। ये तेरे पुत्र पुत्रियां हैं प्रभु, तू किस तरह से इस्तेमाल करेगा, कैसे तू उनको बढ़ाएगा, कैसे तू सिखाएगा, कैसे तू प्रभु यीशु इस्तेमाल करेगा हमें नहीं पता, पर आप जानते हो प्रभु यीशु। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर। कोई आग में चलने के लिए होगा, कोई पानी के ऊपर चलने के लिए होगा, कोई लाजरस के पास खड़ा होकर देखेगा कि यीशु ने जिंदा किया है। कई सारे लोग उद्धार पाए हुए लोगों को देखेगा और उद्धार लाएगा प्रभु यीशु। कई सारे एजिकेल की तरह उन हड्डियों के बीच में खड़ा होगा और भविष्यवाणी करेगा प्रभु यीशु। तेरे लोग, तेरे कलीसिया के लोग, तू उनसे प्यार करता है, तेरे प्रिय लोग हैं, तेरे चाहते लोग हैं, तेरे स्वयं के लोग हैं जिन्हें तूने खुद छुड़ाया है प्रभु यीशु। हम धन्यवाद करते कि आज हम गर्व से कह सकते हैं कि तू हमारा पिता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। प्रत्येक लोगों को आशीषित करो, आशीष दो और अगुवाई करो, उनकी व्यक्तिगत जीवन से बातें करो। यीशु के नाम से मांगते, आमीन।